हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ठीक है, बढ़िया, गुड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का। हमने जो पढ़ाया था उसमें प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज पास्ट टेंस की बारी है और पास्ट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है बच्चों? सबसे पहले तो इसको हम लोग पहचानेंगे। तो पहचान क्या होगा इसका? पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो पहचानने के लिए बहुत ही आसान है कि हिंदी के जो भी वाक्य हम लोग लिखते हैं, यानी हिंदी के वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी क्रिया यानी वर्ब, वर्ब के अंत में क्या लगा रहेगा बच्चों? ता था, ती थी, ते थे। ठीक है? और एवं। ठीक है? ता था, ती थी, ते थे, एवं। एवं क्या लगा रहेगा? या, ई, ये, इत्यादि। मतलब पीछे आप देखेंगे तो ये चीजें आपको दिखाई देंगी। इत्यादि लगा हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है? ये बहुत ही मजेदार टेंस ये है बच्चों कि इसमें सबसे पहले तो आपको इन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लगा है कि नहीं, ये है कि नहीं। उसके बाद तेथे, ये चीजें आपको देखना होगा। और इसमें जो भी काम होता है पास्ट में काम होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है। ठीक है? वर्तमान से कोई इसका मतलब नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। एक से ही हम लोग निकालेंगे एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। ठीक है? साधारण, इसमें नहीं लगा रहेगा, क्या नहीं लगा रहेगा, क्या और नहीं लगा रहेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों कि इसमें हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जो होगा, यानी मेन वर्ब जो हमारा होगा, वर्ब जो होगा वो रहेगा सेकंड फॉर्म। ऐसे लिखते हैं, वर्ब का क्या रहेगा? सेकंड फॉर्म रहेगा। जैसे गो है, वेंट है और गोन है, तो ये लगाएंगे ना, ये और ये नहीं लगाएंगे। ठीक है? तो इसका दोनों का प्रयोग नहीं होता है। तो वर्ब सेकंड फॉर्म यही है। उसके बाद होता है आपका वर्ब सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये तो हुआ। और इसमें एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कि वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट लग गया। इसमें साधारण वाक्य होता है और केवल इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। केवल इसी में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। नेगेटिव में आपको नहीं लगा सकते इसको। नेगेटिव वाक्य जब हम बनाएंगे, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से बनाते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ध्यान देने वाली बात इसमें डिड का प्रयोग हम लोग करते हैं। डिड, ठीक है? चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, आप डिड ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब जो होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी गो है तो गो ही यूज करेंगे आप, क्योंकि यहां तो था नहीं डिड, इसलिए यहां वेंट लगा दिया। अब यहां पर गो लगाएंगे तो डिड ये काम पूरा कर देगा कि पास्ट में हो रहा है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ बच्चों, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब जो होगा वो होगा फर्स्ट फॉर्म। गो तो गो ही रहेगा। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग इससे संबंधित एग्जांपल करेंगे और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये। अब आता है इंट्रोगेटिव की बारी। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्न
मतलब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दो तरीके के हो सकते हैं, यस नो टाइप हो सकता है और इसमें आपको WH हो सकता है। ठीक है, WH क्वेश्चन। अभी इसके बारे में बताएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आप जो देख रहे हैं डिड, इसको आप पहले लगा देंगे। ठीक है, तो डिड का प्रयोग कर देंगे यहां पर, तो हो जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, यहां भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए हैं, यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यस नो टाइप क्वेश्चन हो तो ठीक है, इसी तरह से यूज करेंगे। अगर WH क्वेश्चन हो, चाहे आपको हाउ से पूछ दे, अंदर में अंदर लिखा रहेगा, वाई हो, व्हेन हो और वेयर, ये आपका अंदर में ये WH टाइप का हो जाता है। इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है बच्चों, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बस नॉट लगता है, बाकी उसी तरह से रहेगा, यानी डिड का आप प्रयोग उसी तरह से करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे यहां, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर इंट्रोगेटिव में हम WH अगर लेते हैं तो WH वर्ड का यूज हम लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे या नहीं भी करेंगे। ये तो रहा आपका स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मैं वह मंदिर गया। ठीक है, अफर्मेटिव का एक एग्जांपल हम लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। वह मंदिर गया। ठीक है, सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि आखिर ये सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, यहां से तो ये पता चल गया या लगा हुआ है। ठीक है, अरे भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि जब भी वाक्य के किसी क्रिया के अंत में क्या लगा हो, ता है, ता था, ती थी, ते थे, या, ये लगा हो, तो हम समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये गया। ठीक है, ये वर्ब है, ये वर्ब हो गया, और इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन गया, तो वह गया। कहां गया भाई, तो मंदिर गया, ये ऑब्जेक्ट में आ गया। तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, तब बनेगा। ठीक है, अब इस पर हम लोग थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट में सेट करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो वह मंदिर गया, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, ही। वह मंदिर गया, वह मंदिर गई होता तो सी हो जाता, तो ही हो गया आपका। ठीक है, अब क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जाना का क्या होता है, गया, जाना क्या होता है, गो। ठीक है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो यहां हम यूज करेंगे, बस ट्विस्ट इसी में है कि यहां वेंट का यूज आप करेंगे। समझ गए बच्चों, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज यहां कर देंगे। इसका मतलब हम यूज करेंगे यहां पर गो नहीं, गो का यूज नहीं करेंगे, यहां हम लोग वेंट का प्रयोग करेंगे। वेंट, ही वेंट। ठीक है, कहां गया, मंदिर गया। तो जाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। वी वेंट टू टेम्पल, TMPL, टेम्पल। हो गया आपका टेंस। अब क्या करना है कि इसी को अगर हम लोग नेगेटिव में यूज करते हैं, वह मंदिर नहीं गया, अगर इस नेगेटिव में बनाते हैं कि वह मंदिर नहीं गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि या लगा हुआ है, तो अरे भाई ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पकड़ लिए। जैसे ही आइडेंटिफाई किए, उसके बाद ये देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो अफर्मेटिव में क्या है, अफर्मेटिव में तो साधारण वाक्य होता है, लेकिन नेगेटिव में यहां नहीं लगा हुआ, तो इससे ये हम यहां देखकर पकड़ लिए कि भाई नेगेटिव नकारात्मक वाक्य है, तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। एक याद करेंगे तो आप आसानी से इसको इंटरचेंज कर लेंगे। तो नेगेटिव में क्या है, नॉट लगेगा यहां पर,
तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे हम लोग, ये सब्जेक्ट है वह, तो ही के साथ अब क्या लग जाएगा, डिड। पहले बताए थे ही हो, सी हो, इट हो, सबके साथ लगेगा ये, दे हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो लगेगा, तो ही के साथ क्या लगा दिए, डिड, ही डिड। उसके बाद क्या है, नॉट, ही डिड नॉट, कहां गया भाई, वो मंदिर नहीं गया, ही डिड नॉट क्या लगाएंगे, वेंट, नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गो, ही डिड नॉट गो कहां, टू टेम्पल, ठीक है। अगर इसी को आप इसमें ले लें इंट्रोगेटिव में, ठीक है, इसी को इंट्रोगेटिव में ले लें, क्या लेंगे इसमें, वह मंदिर, क्या वह मंदिर गया, वह मंदिर क्यों गया, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से, क्या वह मंदिर गया, इसको इंट्रोगेटिव में अगर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या वह मंदिर गया। फिर वही चेक करेंगे हम लोग कि भाई टेंस कौन सा है, तो या लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या वह मंदिर गया, तो क्या पहले बाहर, ये शुरू में लगा हुआ है, तो शुरू में लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या WH नहीं है, क्योंकि WH में अंदर लगा होता है, तो ये डिड का प्रयोग करेंगे, डिड, तो डिड का हम यहाँ यूज करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, वह, डिड ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड ही गो टू टेम्पल, टेम्पल, ठीक है, क्वेश्चन। अब आइए WH में देखते हैं, WH में अगर इस WH में क्या होता है, WH का अगर हम देखें तो WH का इस तरह से आप देख सकते हैं, क्या कि वह मंदिर क्यों गया, वह मंदिर क्यों गया, वह मंदिर क्यों गया, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यूज कर दिए यहां पर, वह मंदिर क्यों गया, तो WH क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि ये तो एस्टर्नल टाइप हो सकता है, क्या वह मंदिर गया, ये इसका आंसर आप यस और नो में भी दे सकते हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के हुए, एक हुआ यस नो टाइप और एक हुआ WH। WH में आपको ये देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, हाउ मिलेगा, व्हाई मिलेगा, व्हेन मिलेगा, वेयर मिलेगा, कहां, हिंदी के वाक्यों के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्यों है, तो आप इंट्रोगेटिव का इस तरह से नहीं कर सकते, इसको क्यों का इंग्लिश आप पहले लिखेंगे, वह मंदिर क्यों गया, तो क्यों का पहले आप यहां हम लिखेंगे इसको, व्हाई। अब जैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं उसी तरह से यूज करेंगे, वह है, तो बस उसके बाद डिड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर वर्ब का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग, व्हाई डिड, उसके बाद डिड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, व्हाई डिड ही गो टू टेम्पल। बच्चों कितना आसान है, अगर ये नेगेटिव होता, क्वेश्चन भी होता, नेगेटिव होता, तो क्या लिखते, वह मंदिर क्यों नहीं गया, क्या वह मंदिर नहीं गया अगर लिखा होता तो क्या होता, डिड ही नॉट गो टू टेम्पल, डिड ही नॉट, क्या वह मंदिर नहीं, यहां नहीं होता तो क्या लिखते, डिड ही नॉट गो टू टेम्पल। फिर उसके बाद ये होता है कि वह मंदिर क्यों नहीं गया, तो व्हाई डिड ही नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बेटा अब देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, रिया। रिया बेटा जो है ना, रिया ने अपना बर्थडे मनाया। सोचो सोचो बच्चों क्या होने वाला है इसका, सोच लिए होगे तो कमेंट कर देना कि हमने पहले ही सोच लिया था। रिया ने अपना बर्थडे मनाया, क्या लिखेंगे इसका, बोलो, रिया ने अपना बर्थडे मनाया, तो रिया बोलो, इसमें क्या दिख रहा, पहले रिया ने अपना बर्थडे मनाया, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है,
अफर्मेटिव है, लॉक किया जाए, लॉक करते हैं। नेगेटिव है क्या, इसमें नहीं लिखा है, नहीं सर नहीं लिखा हुआ, छोड़ दो। इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, तो फाइनल लॉक करते हैं हम लोग कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में क्या लगेगा, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद बोलो मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां हम लोग इसको बनाएंगे इस तरह से। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम लोग बनाते हैं, देखिए रिया सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। क्या लिखेंगे, बर्थडे। रिया सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, भाई किसने मनाया, तो सब्जेक्ट तो यही है। और सेलिब्रेट जो होता है वो आपका क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के सेकंड फॉर्म क्या है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, तो ईडी लगाकर इसको हम लोग वर्ब का टू फॉर्म कर दिए। उसके बाद आपका हर किसके लिए लगा है, तो रिया के लिए लगा है। रिया ने अपना, अपना यानी रिया जो सब्जेक्ट है उसका क्या हो गया, हर, और अपना बर्थडे मनाया, ठीक है। अब इसी को हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा, रिया, या देखिए रिया ने अपना बर्थडे नहीं मनाया, नहीं मनाया, तो नहीं मनाया तो आप डिड का प्रयोग करेंगे, और डिड का जैसे ही प्रयोग करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चला है, यानी रिया एज इट इज आप उतार देंगे इसको नेगेटिव में। नेगेटिव वाक्य अगर देखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, रिया डिड नॉट, रिया डिड लगा दिए हैं, रिया डिड नॉट। अब क्या लगाएंगे बेटा, सेलिब्रेटेड की सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड लगाएंगे कि सेलिब्रेट लगाएंगे, सेलिब्रेट लगाएंगे, ठीक है। डिड नॉट सेलिब्रेट, ठीक है, सेलिब्रेट हर बर्थडे। अब इसी को हम लोग इंटरोगेटिव में लेते हैं क्या, कि रिया अपना बर्थडे, क्या रिया अपना बर्थडे मनाई, क्या रिया अपना बर्थडे मनाई, तो क्या करेंगे, डिड रिया सेलिब्रेटेड हर, डिड रिया सेलिब्रेट हर बर्थडे, डिड रिया सेलिब्रेट हर बर्थडे। समझ में आ रही बात। अगर इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा, डिड आ जाएगा पहले, ठीक है, रिया आ जाएगा, डिड रिया सेलिब्रेट हर बर्थडे, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको अगर WH में अगर बनाते हैं तो क्या हो जाता, रिया ने अपना बर्थडे क्यों मनाया, रिया अपना बर्थडे क्यों मनाई, तो क्यों आ जाता अंदर, तो क्यों का पहले लेते, वाई डिड रिया सेलिब्रेट हर बर्थडे, वाई लग जाता WH के हिसाब से, ठीक है, वाई डिड रिया सेलिब्रेट हर बर्थडे, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं भी लगा रहता, दोनों चीजें होती है। तो क्या रिया अपना बर्थडे नहीं मनाई, नहीं मनाई तो क्या होता है, डिड रिया नॉट सेलिब्रेट, डिड रिया नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे, ठीक है बेटा। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, हम बेटा अब कुछ एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। मैंने उसे एक पेन दिया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैंने उसे पेन दिया, तो भाई ये कौन सा सेंटेंस है, ये इससे पता चल गया, इससे हम लोग देख लिए कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हमको अफर्मेटिव में ही चेंज करना है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको आसानी से, इसमें नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ये सारा साफ तुरंत खत्म करिए। खत्म करने के बाद केवल अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य पर ध्यान देंगे। मैंने उसे एक पेन दिया, तो इसका हम लोग क्या करेंगे बताइए, मैंने आई गेव हिम अ पेंसिल, इसका हम लोग इस तरह से बनाएंगे, आई, सब्जेक्ट कौन है, आई, पेन ऑब्जेक्ट हो गया, उसे एक पेन दिया, देना यहां वर्ब हो गया, तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो गिव
गैव गिवन होता है, सेकेंड फॉर्म गिव का क्या होगा, गेव। ठीक है, तो हम लोग करेंगे यहां पर आई गेव, किसको दिए, गैव हिम, आई गैव हिम अ पेंसिल, पेंसिल या पेन आप कर दीजिए। अब यहां पर देखने वाली बात है कि ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और हिम यहां आप सी भी, यहां आप हर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर स्त्री है तो हर लगाएंगे और पुरुष है तो हिम लगाएंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या तुमने कहा, क्या तुमने कहा, ठीक है, क्या तुमने कहा। अब ये पहले देखिए कि ये क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। ठीक है, तो क्या तुमने कहा, तो ये एक तरह का यस नो टाइप का क्वेश्चन भी है, हाँ या ना में भी उत्तर दे सकते हैं, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव सिंपल में बना देंगे इसको, WH नहीं। WH में क्या होता है कि उसमें हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सारी चीजें होती है, तो उसको अंदर लिखा होता है, उसको बाहर लाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे डिड यू से, डिड यू से, क्या तुमने कहा, डिड यू से। अब ये एक एग्जांपल देखें, उसने कौन सा खेल खेला, कौन सा। अब ये है WH, ये है WH, कौन सा लिखा है। ठीक है बेटा, तो कौन सा लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, विच गेम डिड सी प्ले, विच गेम डिड सी प्ले। उसने यानी पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, इसलिए आपका जो मन हो वो लगा सकते हैं, विच गेम। अब इसका इंग्लिश आप लिख लेंगे, पहले क्या होता है, कौन सा का मतलब, विच गेम। बेटा तो यहां ध्यान रखना है कि कौन सा जब लिखा रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको इसका पहले यूज आप पहले बाद में करेंगे, कौन सा, विच गेम डिड सी प्ले, डिड सी प्ले। ठीक है, उसने कौन सा खेल खेला, तो विच गेम डिड सी प्ले, ये तो हम लगा दिए। उसके बाद खेल की बात हुई है तो खेल यहां लगा दिए। उसके बाद जैसे एज इट इज आप इसमें चलते हैं, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वही लगाएंगे, डिड सी प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म प्ले सी है, तो उसने का आप यहां ही भी लगा सकते हैं, यहां पर सी है तो ही भी लगा सकते हैं, जो भी हो। इस तरह से आप बच्चों आराम से इसको प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अच्छी तरह से इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।